जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 30। इसके सुनने मात्र से सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। अध्याय शुरू करने से पहले हम आपको स्नान और पूजा के मंत्र बताते हैं, जिसकी जानकारी जानने के बाद आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं। स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, 1 चम्मच या 1 ढक्कन। उसके बाद उस जल से स्नान करें। उसके बाद आप शावर भी ले सकते हैं। स्नान करते समय अगर आप गंगा, जमुना, सरस्वती का नाम भी लेते हैं और उनका नाम लेते हुए स्नान करते हैं तो आप प्रयागराज संगम में नहाने का फल प्राप्त करते हैं। स्नान करते समय सभी पवित्र तीर्थों और नदियों का ध्यान करें। स्नान के बाद आप सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप अवश्य करें। इस मंत्र को आप 11 बार या 8 बार जरूर बोलें। के बाद आप पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जितना भी अधिक हो सके हमें जरूर करना चाहिए। इस अध्याय में हम आपको बताएंगे अच्छोद सरोवर की कथा तथा गंधर्व कन्याओं का बटुक से विवाह। हमने पिछले अध्याय में बताया कि प्रेत पथिक को संगम का जल उसे देने की बार बार गुजारिश करता है, प्रार्थना करता है, तो पथिक सोचता है कि यह जल तो मैं अपने माता पिता के लिए लाया था, मगर इस प्रेत को इसकी ज़्यादा आवश्यकता है। यह जल मैं इसको दे देता हूँ, इसका उद्धार हो जाएगा और मैं अपने माता पिता के लिए दोबारा से प्रयागराज जाकर वहाँ से संगम पर जल लेकर आ जाऊँगा। पथिक प्रेत को वह जल दे देता है। जैसे ही प्रेत उस जल के अपने ऊपर छिड़काव करता है तो उसका प्रेत योनि छूट जाती है और एक सुंदर देह उसको प्राप्त हो जाती है और वह स्वर्ग में चला जाता है। फिर पथिक प्रयागराज दोबारा जाकर अपने माता पिता के लिए संगम का जल लेकर आता है। लोमस ऋषि भी बटुक और गंधर्व कन्याएं जो कि पिशाची बन गए थे उनको भी प्रयागराज में स्नान करने के लिए ले जाता है। आगे का वृत्तांत अब हम अपने 30वें अध्याय में सुनाएंगे। वशिष्ठ जी बोले, हे दिलीप सुनो, अच्छोद सरोवर में स्नान करके ये सब लोग सुखपूर्वक और संतुष्ट होकर आकाश मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे जहां गंगा जमुना का संगम था। लोमश जी वेद निधि से बोले, संसार के इस तीर्थराज को श्रद्धा पूर्वक तुम सब लोग दर्शन करो। यह त्रिवेणी ही पाप नाशक अग्नि की महान कुंड है, जिसमें निरंतर अग्नि प्रदीप्त रहती है। तप्ती को प्राप्त हुई अग्नि सबको संतुष्ट करती है। यहाँ पर 33 करोड़ देवता संतुष्ट होकर आनंद पूर्वक रहते हैं और स्वादिष्ट पर्याप्त सोम धारा पीते हैं। यहीं पर त्रिशूलधारी नीलकंठ महादेव जी प्रकट हुए थे। देवताओं से सेवित यह अक्षयवट है, जिसकी जड़ पाताल तक गई है और मृकंड के पुत्र मार्कंडेय जी जब प्रलय के समय संसार जल में डूबा रहता है तब वे भगवान के मुख में प्रविष्ट होते हैं। ये जनार्दन भगवान इसी वट वृक्ष पर योग की निद्रा लेते हैं। यही महादेव की अति प्रिय सुंदर भगवती भागीरथी गंगा है, जिसकी सिद्ध योग सिद्धि के लिए सेवा करते हैं। इसके स्नान से प्राणी सब मनोरथ प्राप्त करता है। वही यह यमुना नदी है। भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ समस्त प्राणी आते हैं और इसका जल पीकर मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, गंगा यमुना का संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसमें स्नान करने से जन्म मृत्यु से छुटकर ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य तर जाता है। सभी जंतु ज्ञान के बिना प्रयाग में स्नान करके मुक्त हो जाते हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी ने यहीं पर महायज्ञ करके सृष्टि रचने की सामर्थ्य प्राप्त की थी। इस समय इंद्र के शाप से जब उर्वशी स्वर्ग से भ्रष्ट हुई थी तब उसने भी यहाँ स्नान किया, जिसके प्रभाव से वह फिर स्वर्ग को गई थी। ये दिव्य श्रेष्ठ, इस पुण्य संगम में पुत्र चाहने वाले को स्नान करना चाहिए। यहीं पर इंद्र ने प्राचीन काल में अपनी माया से कुबेर के सब धन को स्नान करके पाया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक यहाँ प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहीं पर जैगीश्वर सन्यासी महादेव जी जैसे शक्तिशाली होकर विजयी हुए थे तथा अणिमादि बहुत छोटा या बहुत बड़ा वरना इत्यादि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य को पाकर शिव की आराधना में तत्पर हुए कश्यप ऋषि ने यहीं पर तप किया था। इसी तीर्थ में तपस्या करके भारद्वाज, कश्यप आदि सप्त ऋषियों में 7वें ऋषि हुए थे। हे ब्राह्मण, इसी अक्षत्र में प्राचीन काल में आत्मज्ञानी सनकादि ऋषियों ने योग रूपी फल की सिद्धि को पाया था। गंगा और यमुना के संगम में स्नान करने से सब पापों से छूटकर प्राणी आकाश में तारा रूप होते हैं, जिनसे समस्त आकाश व्याप्त है। इसी समय मुक्ति को चाहने वाले तुम्हारा पुत्र और ये कन्याएं वह तुम मेरे कहने से इस गंगा यमुना के संगम में स्नान करो। त्रिवेणी के जल के प्रभाव से तुम्हारे पहले किए हुए सब पाप नष्ट हो जाएंगे और इसके महाफल से संपूर्ण वैभव को प्राप्त करोगे।
ऋषि के ऐसे सत्य तथा उल्लंघन न करने योग्य वचनों को सुनकर वे सब उत्कंठित चित्त से स्नान करने लगी। तब उसी क्षण संगम में स्नान करने से उनकी पिशाचिता नष्ट हो गई और सब ने अपने अपने पूर्व शरीर को प्राप्त कर लिया। वेद निधि ने अपने पुत्र तथा दिव्य रूप वाली अति सुंदर कन्याओं को देखकर और प्रसन्नचित होकर प्रीतिपूर्वक लोमसी जी को संतुष्ट किया और कहा, आपके अनुग्रह से ही यह सब बड़े पाप से निर्मुक्त हुए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, अब इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है। मैं प्रीतिपूर्वक कहता हूँ, अतः ये इन अनुराग करने वाली कन्याओं का पाणी ग्रहण करे। लोमस जी और अपने पिता की आज्ञा से ब्रह्मचारी बटुक ने विवाह की विधि से सुंदर द्रव्य तथा मंत्रों से एवं ऋषियों में मंगल किए जाने पर धर्मपूर्वक 5 कन्याओं से पाणी ग्रहण किया। इन कन्याओं के पूर्ण मनोरथ सफल हुए और वे सब बड़ी प्रसन्न हुई। वह कुमार भी अति संतुष्ट हुआ। लोमस जी उनको आज्ञा देकर और उनसे नमस्कृत होने पर देवताओं से सेवित मेरु पर्वत पर अपने आश्रम को चले गई। तब ही राजन वेद निधि अपने पुत्र तथा 5 बहुओं को साथ लेकर प्रसन्नचित होकर कुबेर के नगर को गई। धर्म से वंचक, पिता का द्रोही, गुरु की पत्नी में रत, कन्या की बिक्री करने वाला, विष्णु तथा ब्राह्मण से द्रोह करने वाला मनुष्य भी इस पवित्र कथा को सुनकर शुद्धि प्राप्त करता है। यह तीर्थ मनचाहा और मोक्ष फल को देने वाला है तथा गोपनीय है। की श्रद्धा न हो उनसे यह कथा गुप्त रखनी चाहिए। उनसे, हे सूत जी के पुत्र, यह कथा कभी न कहनी चाहिए। जो इसको पढ़ता है या सुनता है वही ब्राह्मण, विष्णु, देवता, ब्रह्मा और शंकर है। वही विष्णु का सायुज्य लोक प्राप्त करता है। वह पुण्यमय है जो पापों को हरने वाली है। वह धन्य है जो बुरे स्वप्नों को नाश करने वाली है। इस महात्म्य को सुनकर इसको पढ़ने वालों का पूजन करिए। गो, भूमि, श्रम तथा वस्त्र देने श्री विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जो इस दिव्य महात्मा को सुनता है और याद करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह सुरलोक को विजय करता है जो धर्महीन के लिए दुर्लभ है। इस महात्म्य को ब्रह्मा जी ने पहले वशिष्ठ मुनि से कहा, फिर दत्तात्रेय जी ने कहा, पश्चात वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा और मैंने यह कार्तवीर्य को सुनाया। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य सर्वदा पूजा जाता है उसके घर में सर्वदा भगवान नारायण पूजित रहते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेषकर काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण में इसका पाठ करने से दूना फल प्राप्त होता है तथा जो मन लगाकर इसको सुनता है वह पुराण बांचने वाले ब्राह्मण का पूजन करता है। तथा हे सूत जी के पुत्र, गाय, भूमि, वस्त्र, आभूषण इत्यादि अमूल्य पदार्थ दान में देता है उसको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती और वह मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह महात्म्य यहीं पर समाप्त होता है। यह आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करिए। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।